बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां थीं। उसकी फसलें अक्सर सूखे या बाढ़ की वजह से बर्बाद हो जाती और उसकी आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं हो पाए। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने की कोशिश की। एक दिन जब राघव जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था, उसे अचानक एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज़ बार बार आने लगी तो उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वह आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बहुत पुरानी और विशाल गुफा दिखाई दी, जो घने पेड़ों के पीछे छिपी हुई थी। राघव ने गुफा के बारे में गांव में कभी नहीं सुना था और वह इस सोच में पड़ गया कि यह यहाँ कैसे हो सकती है। हालांकि उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसके दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई और साहस रखने वालों के लिए ये गुफा अद्भुत खजाने की कुंजी है। राघव थोड़ा घबराया, लेकिन उसने तय किया कि वह अंदर जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, शायद यह मेरे जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो। गुफा के अंदर घुसते ही उसे एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही थी। गुफा के अंदर का दृश्य अत्यंत सुंदर और आश्चर्यजनक था। चारों तरफ चमकते हुए रत्न और सोने की मूर्तियां थीं। राघव ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कुछ देखेगा। लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब सी मूर्ति पर पड़ी, जो एक बूढ़े आदमी की थी। उस मूर्ति के पास एक तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, अगर तुम ये खजाना लेना चाहते हो तो पहले 3 सवालों का उत्तर देना होगा। राघव थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करेगा। तभी मूर्ति में जान आ गई और वह बोलने लगी, पहला सवाल, सच्ची खुशी क्या है? राघव ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, सच्ची खुशी वह है जब हम बिना किसी लालच और झूठ के अपने जीवन को जीते हैं, अपने प्रियजनों के साथ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा खजाना क्या है? राघव ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, सबसे बड़ा खजाना सच्चाई और ईमानदारी है, क्योंकि इनके बिना किसी भी दौलत का कोई मतलब नहीं। बूढ़ा फिर से मुस्कुराया और आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें सारा खजाना मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? राघव ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मैं इस खजाने का उपयोग अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए करूंगा। मैं इसे अकेले नहीं रखूंगा, बल्कि इसे सबके साथ बांटूंगा। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने तीनों सवालों का सही जवाब दिया है। अब ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसे हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से ही उपयोग करना। राघव को उस खजाने से एक अद्भुत शक्ति मिली। उसने वह खजाना उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि अब वह न सिर्फ अपने परिवार की मदद करेगा, बल्कि पूरे गांव की भी। उसने गांव पहुंचकर सबसे पहले एक मंदिर बनवाया, जहां लोग आकर ईश्वर से प्रार्थना कर सकें। फिर उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। राघव का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे सम्मान देने लगे। लेकिन राघव ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा सादगी से रहता और अपने काम में लगा रहता। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद राघव को एहसास हुआ कि उस खजाने में कोई जादू नहीं था। असल में उस गुफा ने सिर्फ उसकी सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता को जगाया था। खजाना वही था जो पहले से ही उसके अंदर था, उसकी निस्वार्थता और लोगों की मदद करने की इच्छा। राघव ने समझा कि असली जादू उसकी सोच और उसके कर्मों में था। गुफा ने उसे सिर्फ यह एहसास दिलाया कि वह कितना सक्षम है, और अगर वह चाहे तो अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकता है। राघव के बदलाव से पूरा गांव प्रेरित हुआ। लोग अब पहले से अधिक मिलजुल कर रहने लगे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और धीरे धीरे गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। जो लोग पहले लालच और ईर्ष्या में डूबे रहते थे, उन्होंने भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना शुरू किया। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता था, सभी के पास काम था और सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे। राघव का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी इसे अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वह हमेशा कहता, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। राघव की इस कहानी ने पूरे क्षेत्र में एक नई सोच का संचार किया। लोग अब समझ चुके थे कि सच्ची खुशी और खजाना दौलत में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में है। जादुई गुफा ने राघव को यह सिखाया कि असली जादू हमारे भीतर होता है, और अगर हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचानें, तो हम अपने जीवन को सचमुच जादुई बना सकते हैं। और इस तरह राघव की कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।